हाय एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर सेकेंड। इस लेक्चर में हम लोग एक कॉमन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि एआई जो है हमारे जॉब को ख़त्म करने वाला है। क्या यह बात सही है या गलत है? ऑब्वियसली बात है, ये बात सही है। एआई जो है आने वाले समय में कुछ समय के बाद जॉब को क्या करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। बट उसके साथ ही साथ कुछ नए जॉब भी एआई क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाला है। लाइक दैट, जैसे मान लीजिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर का आने वाले समय में डिमांड होगा, एआई ट्रेनर का डिमांड होगा। जैसे कि कोई ऐसा आदमी हो जो एआई को क्या करे, लोगों को सिखाए, तो एआई ट्रेनर का डिमांड होगा। ठीक है, ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट का डिमांड होगा। तो ये सारे के पीछे एआई क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के आने वाले समय में क्या होने वाली है, डिमांड होने वाली। इस चीज़ को हम सिंपल ब्रेक डाउन में करके अगर आपको समझाना चाहें, तो जब पूरे दुनिया के अंदर मोबाइल आया था तो लोगों को क्या लगा था कि जो डाकिया पोस्टमैन होते हैं वो उनका जो नौकरी है वो खतरे में जाने वाला है। अब कोई अब चिट्ठी लेके नहीं जाएगा। जो हमारी चिट्ठियाँ जाती थी, इसमें जितने भी रोजगार थे, जो भी जॉब थे, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, वो सारे जॉब ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, बट जैसे ही मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ, तो मोबाइल इंट्रोड्यूस होने के बाद मोबाइल के डोमेन के अंदर और भी सारे जॉब क्या हो गए, ओपन हो गए। फॉर एग्जांपल बात करें, मोबाइल बनाने वाली कंपनियां आ गई, इंडस्ट्री लग गई, उसके अंदर वर्कर भी चले गए काम करने के लिए। ठीक है, मोबाइल इंजीनियर बन गए, सर्किट डिजाइनर बन गए, एनालाइजर बन गए, सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने वाले बन गए। तो ये सारे जो जॉब सेक्टर है ना, वो कुछ समय के आने के बाद मोबाइल के ओपन हो गए। वैसे ही एआई आने के बाद और भी सारे सेक्टर जो है ना, वो क्या होने वाली है, नई ओपन होने वाली है जॉब के मार्केट के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि अब तो एआई की वजह से मेरा जॉब चला जाएगा। एआई आपका जॉब खत्म नहीं करता। जो आपके पीछे स्टूडेंट हैं या जो पीछे लोग हैं जिन्होंने एआई टूल क्या कर रखा है, सीख रखा है, उनके वजह से आपका जॉब क्या है, खतरे में। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, दो लोग हैं, एक आदमी के पास 5 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और वो काम कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर। एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फोटोशॉप उसे टूल चलाना आता है। दूसरे आदमी के पास एआई का भी नॉलेज है, इमेज जनरेट करने का, और दूसरा उसे फोटोशॉप भी आता है। कंपनी जो हायर करेगी वो सबसे पहले उसे करेगी जिसको एआई प्लस फोटोशॉप आता है। क्यों? क्योंकि एआई हमारे कामों को कम समय में करेगा और फोटोशॉप से मैं उसे काम डिलीवर कर पाऊंगा क्वालिटी के लेवल का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैच करके कंपनी हमें सबसे पहले क्या करेगी, हायर करेगी। जो आपका जॉब है एआई खुद खत्म नहीं कर रहा है, एआई को जो लोग सीख ले रहे हैं वो आपको रिप्लेस करने वाले हैं। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, ये जो चैट जीपीटी का कोर्स है जिसमें मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, इसको आप अच्छे से लर्न करोगे तो जो आपकी जॉब है वो आपको खतरे में नहीं होगी। आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, चैट जीपीटी को आप अपने लाइफ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। चाहे आप जॉब करते हो, फॉर डेट मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, ठीक है, या कोई भी आप सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट, चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप खाना अच्छे से बनाते हो, रेसिपी वगैरह, ठीक है, कोई भी काम करते हो, आप डॉक्टर हो, वकील हो, कुछ भी हो, जो भी काम करते हो उसके अंदर आप चैट जीपीटी को ऐड करके आप अपने कामों को क्या कर सकते हो, बेटर तरीके से डिलीवर कर सकते हो, जिसके वजह से आपका जॉब जो है वो खतरे में नहीं आने वाला। ठीक है, जिन लोगों का जॉब जो है वो खत्म हो रहा है वो उनका हो रहा है जिनको एआई टूल नहीं आता है, और जो जिन लोगों का जॉब लग रहा है उनको एआई टूल आता है, इसलिए उनका जॉब इजीली क्या हो जा रहा है, लग जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एआई टूल काम कैसे करता है। तो एआई टूल बेसिकली एक हम प्रॉम्प्ट देते हैं तब वो हमें काम करके देता है। अब ये प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो इसको सिंपल मैं ब्रेक डाउन करता हूँ एकदम आसान भाषा में कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। तो प्रॉम्प्ट की बात करें तो प्रॉम्प्ट बेसिकली होता है कि मैं किसी से गया और क्वेश्चन पूछा, तो वो एक हमारा प्रॉम्प्ट है। जैसे मैंने पूछता कि टाइम कितना होता है, तो वो कहे कि 5 बज रहा है, तो फॉर डेट ये हमारा एक क्या है, प्रॉम्प्ट है। मैं दूसरा प्रॉम्प्ट दूंगा कि मैं जाकर के हाय हेलो करूंगा, उनका इंट्रोडक्शन लूंगा, फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर हम लोग एक प्रॉब्लम के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिसका एक सॉल्यूशन लास्ट में निकल करके आएगा। ये भी एक प्रॉम्प्ट था। तो दो अलग अलग तरीके के हमारे प्रॉम्प्ट थे। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, और कैसे यूज़ करते हैं, गए और सिंपल क्वेश्चन पूछा, देखिए मेरे को ये चीज़ें का जवाब चाहिए, जैसे व्हाट इज़ द बेस्ट फ्रूट ऑफ इन विंटर सीजन, मेरे को एक अच्छा फल बताइए जो विंटर सीजन में खाने के लिए अच्छा है। हमने ये पूछा सिंपल क्वेश्चन, वो 10 हमें फ्रूट का नाम क्या करेगा, दे देगा। सेम क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से पूछ सकता हूँ चैट जीपीटी से कि मेरे को देखो ये प्रॉब्लम है, तो मैं ये फ्रूट तो नहीं खा सकता, लेकिन फिर भी अल्टरनेटिंग बताओ कि मेरे बॉडीज़ के लिए कौन सा ऐसा फ्रूट है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और मेरा जो बजट है, मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा बजट इतना ही है, मैं जॉब करता हूँ तो मेरा बजट इतना है, तो इसके बीच का रेंज बताओ जिसमें एक हेल्दी फ्रूट क्या करूँ, बाई करके खाऊं।
तो वो इस बेसिस पे फिर आपको क्या करेगा, आंसर देगा। तो जितने बेटर अंडरस्टैंडिंग से हम क्या करेंगे, उसे प्रॉम्प्ट देंगे, उतने बेटर अंडरस्टैंडिंग से वो हमें क्या करेगा, चीज़ों को समझा करके देगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 12th क्लास पास आउट कर लिया और किसी काउंसलर के पास मैं गया, मैं 12th क्लास पास आउट कर लिया और मेरे को अब क्या करना चाहिए, तो वो कहेगा ठीक है जाओ इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टरी कर लो। ये एक प्रॉम्प्ट था मेरा। अब दूसरा प्रॉम्प्ट मेरा ये होगा कि मैं उनके पास जाऊंगा, मैं अपना फाइनेंशियल कंडीशन बताऊंगा, बेटर या बैड जो भी है बता दूंगा। मैं अपना सब्जेक्ट का कंडीशन बताऊंगा, मैं इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ, इस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ। मैं अपना गोल बताऊंगा, मैं अपना मिशन बताऊंगा कि मैं इसके तरफ जाना चाहता हूँ। मैंने ये पूरा उनको चेकलिस्ट दे दिया। अब जो मेरे काउंसलर है वो इसके बेस पे एक्ट करेंगे और फिर हमें जवाब देंगे कि आपको ये राइट डिसीजन है और इस तरीके से आप आगे बढ़ो। दोनों चीज़ में हमने अपना कैरियर का गाइडेंस लिया, 12th के बाद मेरे को क्या करना है, बट दोनों का रिजल्ट एक अलग निकल करके आने वाला। यही सेम काम हम चैट जीपीटी के अंदर करेंगे, ना कि सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, उससे हम एक अच्छे फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेंगे ताकि वो हमें बेटर फॉर्मेट में क्या दे दे, आंसर दे दे। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्रॉम्प्ट, जिसको हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर में सीखेंगे कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी सेक्टर के अंदर। जब भी हम प्रॉम्प्ट क्या करते हैं, लिखते हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, तो जब भी हम अपना बातों को कहते हैं तो किस तरीके से हम कहते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी इंसान से बात करते हैं वैसे ही हमारा चैट जीपीटी भी एक तरीके से क्या है, इंसान है। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बातों को शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, और फिर वो हमारा एक पर्सनल असिस्टेंस बन सकता है और हमें हर पॉइंट्स पे क्या करेगा, गाइड करेगा। तो आई होप कि ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया कि जॉब जो है वो मार्केट में क्यों ख़त्म हो रही है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर के अंदर।